नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे दिल्ली की कोचिंग में 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को क्या फटकार लगाई है, और बताएंगे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों से क्या कुछ कहा है। इसके साथ ही बताएंगे केंद्र सरकार ने यूपीएससी की नई चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली कोचिंग केस में हाईकोर्ट ने एमसीडी को लगाई फटकार, कहा यह घटना सिस्टम का फेल्योर। एसी ऑफिस से बाहर नहीं निकलते अधिकारी, कल तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश। सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों में भरा जोश, कहा हमारे पक्ष में है माहौल, 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जनता के समर्थन को रखना है बरकरार। राहुल के चक्रव्यूह वाले बयान पर बोली कंगना रणावत, कहा राहुल गांधी का हो ड्रग्स टेस्ट, संसद में बदहवास बातें करते हैं। यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी प्रीति सूदन 1 अगस्त से संभालेंगी पदभार, मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने की नियुक्ति। लखनऊ में ही झमाझम बारिश, करीब 2 घंटे की बारिश से जलमग्न हुई राजधानी, विधानसभा में भरा पानी, सीएम योगी को बदलना पड़ा रास्ता। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। बात करते हैं पहली खबर की। दिल्ली के राव कोचिंग में 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने एमसीडी को जमकर फटकार लगाई। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने कहा कि इस तरह की घटनाएं सिस्टम का फेल्योर है, ये सब मिलीभगत से हुआ है, सभी ब्लेम गेम खेल रहे हैं, किसी एक की जिम्मेदारी तय करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी अधिकारियों से पूछो कि नाली कहां है तो वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वे अपने एसी ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते। सिर्फ जूनियर अधिकारियों को सस्पेंड करके मामला हल नहीं निकलेगा। वहीं कोर्ट ने एमसीडी से कल तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कहा है कि अगर जांच अधिकारी ने ठीक से जांच नहीं की तो यह केस सेंट्रल एजेंसी को सौंप सकते हैं। वहीं इस केस की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। इस दौरान एमसीडी डायरेक्टर को हाजिर होने का आदेश दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस साल 2024 में 4 राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। पार्टी ने आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संसदीय दल की बैठक की। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत सभी सांसद मौजूद रहे। सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। माहौल हमारे पक्ष में है, लोकसभा चुनाव में मिले जनता के समर्थन और भावनाओं को हमें बरकरार रखना है। हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम लोकसभा चुनाव की तरह इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। कंगना ने कहा कि राहुल गांधी संसद में जिस तरह की बदहवास बातें करते हैं उसे देखते हुए उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। वे शराब या ड्रग्स के नशे में संसद पहुंचते हैं। कंगना ने आगे कहा कि मैं संसद में उन्हें देख शॉक्ड रह गई। वो कहते हैं कि ये जो कंपटीशन है वो शिवाजी की बारात है और चक्रव्यूह के बीच में है। कोई इंसान अपने होशो हवास में ऐसी बातें नहीं कर सकता उनका, इसीलिए ड्रग टेस्ट होना चाहिए। अगली खबर की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नई चेयरमैन की नियुक्ति कर दी है। केंद्र ने प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। 1983 बैच की आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं। वे 1 अगस्त को पदभार संभालेंगी। प्रीति सूदन ने महिला एवं बाल विकास, रक्षा मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में भी काम किया है। उन्हें खास तौर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत मिशन में अहम योगदान के लिए जाना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल आयोग और ई सिगरेट पर प्रतिबंध का कानून बनाने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ में आज झमाझम बारिश हुई। 15 दिन के इंतजार के बाद तेज हवाओं के साथ बादल झूम कर बरसे। इस दौरान लखनऊ वासियों ने मौसम और बारिश का खूब मजा लिया, लेकिन करीब 2 घंटे की बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया, जिसने नगर निगम की सारी पोल खोल कर रख दी। विधानसभा परिसर से लेकर सदन के निचले हिस्से में पानी भर गया, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना रास्ता बदलना पड़ा। उन्हें गेट नंबर 7 की जगह गेट नंबर 1 से बाहर निकाला गया। दूसरी तरफ शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। हजरतगंज, सदर कैंट, सिकंदरबाग, चारबाग समेत मुंशी पुलिया और गोमती नगर में भी जल भराव देखने को मिला। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन के साथ।